हमारे जो एफर्ट्स फील्ड पर रहे हैं, जिसमें हमने इफेक्टिवली कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एफर्ट किए, उसके तहत हमने इन्फेक्शन के स्प्रेड को काफी हद तक रोका है। यानी कि आज भी हमारे देश की केवल 2% पॉपुलेशन ही इन्फेक्शन या पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन इसी के साथ एक कंटिन्यूड चैलेंज फिर हम लोगों के सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी वल्नरेबल बोले या ससेप्टिबल बोले, करीब 98% देश की पॉपुलेशन आज भी ससेप्टिबल है। यानी कि जरूरी है कि हम किसी भी समय पर अपना एफर्ट्स, अपने जो हमारा प्रयत्न है उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश की काफी पॉपुलेशन अभी भी इन्फेक्शन होने के उसके चांसेस हैं। तो हम जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, कंटेनमेंट से लिंक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना फोकस बनाए रखें। किसी भी तरह की कोताही फिर हमें उस सिचुएशन में ला सकती है कि जो आज हम एक रिलेटिवली पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ केस ट्रेजेक्टरी नोट कर रहे हैं, वह फिर से बढ़ सकता है। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो कि मेडिकल दृष्टि से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में 11 स्टेट्स में हैं। वह घटते घटते अब केवल 8 स्टेट्स रह गई हैं, जिसमें से गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, उसमें 1 लाख से कम अब एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह से 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस वाली स्टेट, जो कि पिछली बार 8 थी, वे बढ़कर 10 हो गई हैं, जिसमें मुख्यतः ये 3 स्टेट, जैसे मैंने आपसे अभी विनती की है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अब 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं। और साथ ही दिल्ली जो है वह 50,000 से कम एक्टिव केसेस की दृष्टि में आ चुकी है। टोटल ऐसी स्टेट जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस है वह 18 हैं। और एक मुख्य विषय यह है कि एक स्थाई पर जो एक्टिव केसेस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी, या जो स्टेट जिनसे एक्टिव केसेस या नए केसेस ज्यादा आ रहे थे, उनमें हमने ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया है, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यूड ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है।